औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस्सिरातल मुस्तक़ीम। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से स्पिरिचुअल फाउंडेशन की तरफ से इस्तक़बाल करता हूँ और दुआ करता हूँ कि हमें और आपको और सबको, पूरी दुनिया इंसानियत को, आलम इस्लाम को मौला ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े सिरात मुस्तक़ीम पर कायम रखे, चलने और चलाने की तौफ़ीक़ दायमी अता फ़रमाए। हज़रात, इज़्ज़त माँ और बहनों, अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप वेस्टर्न कल्चर और यूरोपियन ममालिक में रिहाइश पज़ीर हैं और यहाँ मुख्तलिफ़ शोबे ज़िंदगी से आपका ताल्लुक़ है। एक अरसे से इन कंट्रीज़ में इस फ़कीर अशरफ़ी का आना होता है। मैंने माथे की आँखों से देखा लोगों के घरों के हालात, उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी तर्ज़ ज़िंदगी, तर्ज़ रिहाइश, उनके मामलात और हालात, उनकी सुबह शाम, सब का जायज़ा लेने का मौका मिला। बहुत से दुखी लोग मिले जो एशियन हैं, स्पेशली किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन और किसी भी कलर और कास्ट के फैमिलीज़ से जो मुलाकात हुई, तो मेरे सामने जो सबसे अजीम और सबसे बड़ा मसला यहाँ मुझे मिला वो वेस्टर्न कल्चर और हमारा जो एशियन कल्चर है, बिलखुसूस जो इस्लामी कल्चर है, उसमें जो तसादुम टकराव है, स्पेशली जो हमारे पेरेंट हैं, वालिदैन हैं और उनके जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उनमें जो एक गैप्स सा फील हुआ और एक तरह की दूरी जो महसूस हुई, उसके इलाज, उसके हल के लिए और उन मामलात को सॉल्व करने के लिए हमने देखा कि लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ कोई मसला नहीं है, न यहाँ रोटी रोज़ी का मसला है, न रहने सहने का मसला है, न खाने पीने का मसला है। हर आदमी अपनी मेहनत और मशक्क़त और कोशिशों से एक अच्छी लाइफ गुजार रहा है। इसीलिए लोग एशिया से आए, हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और दूसरे कंट्रीज से लोग इसीलिए आए कि वहाँ एक हमको स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिलेगी और वो आए हुसूल रिज़्क़ के लिए। लेकिन यहाँ आने के बाद जब उनके बच्चे हुए और उनके बच्चों के बच्चे हुए, तो वो जो एक इस वेस्टर्न कल्चर का जो कलर देखा और जो रंग और ढंग देखा, तो वो एक तरह से डिप्रेशन का शिकार हमारी फैमिलीज़ हमको नज़र आई। परेशान हाल लोग इधर उधर भागते हुए, मुख्तलिफ इसी दरमियान में ऐसे लोग भी जो मुख्तलिफ इसी रंग और कलर में आकर के बाबा बन करके और उन्होंने सूफ़ी और बाबा और मुख्तलिफ पीर बाबा बन करके उन्होंने लोगों का एक्सप्लॉयटेशन, लोगों के दुख दर्द में शरीक होने के बजाय कंट्रीब्यूशन करने में और उनको हल्का करने में, उसके बजाय उस गिराफ को बढ़ाने की कोशिश की और हुसूल ज़र, हुसूल दुनिया के अलावा और उनका कोई मकसद और मंशा नहीं। इन हालात को देखते हुए हमने कोशिश की कि स्पिरिचुअल फाउंडेशन के थ्रू स्पेशली हम अपने बच्चों को, यूथ को, जो डॉटर हैं, वो जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, इन सब को सही प्रॉपर वे में गाइडेंस दें ताकि उनको ज़िंदगी का जो तरीक़ है, जो हमें बताया है, स्पेशली सूफ़िया किराम ने जो हमें तालीम और हिदायत दी है, जो खानक़ाह नबूवत से सूफ़िया को हासिल हुआ और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में वो गए, स्पेशली साउथ एशिया में, और जिस तरीके से उन्होंने तालीम और हिदायत दी है उसको फ़रोग़ देने के लिए हमने स्पिरिचुअल फाउंडेशन का वेबसाइट बनाया है और उसमें हम चाहेंगे, हम आपको सबको दावत देते हैं, कॉल करते हैं कि उसमें आप आएँ, हमारे वेबसाइट पर देखें। हम उसमें तरीक़े, सारे तरीक़े जिससे फैमिलीज़ को पीस, सुकून, उनमें अख़ुवत और मोहब्बत, ब्रदरहुड और उनमें पीस हो, लॉ हो, इन तमाम चीज़ों को देने के लिए हमने पूरा इंतज़ाम किया है। आप वेबसाइट पर आएँ, देखें। मसाइल को हल करने के लिए हम इंशाअल्लाह मौला ताला एक बड़े बिग प्रोजेक्ट के साथ हम बहुत जल्द आपके सामने आएंगे।
हम आपका सब दोबारा शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमारे वेबसाइट पर आएँ स्पिरिचुअल फाउंडेशन के, और अपने अहबाब और दोस्तों को भी दावत दें, वो आएँ। अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए, हम सबको सीधे रास्ते पर चलने और चलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।